फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अलंकार क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और आप अब ध्यानपूर्वक सुनिए। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना। आभूषण अथवा गहना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, मतलब जैसे स्त्रियों की शोभा काहे से होती है? आभूषणों से होती है। चंद्रमा की काहे से होती है? रोशनी से। और सूर्य की प्रकाश से होती है। उसी प्रकार काव्य में क्या होता है? अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यदि काव्य में अलंकारों का समावेश नहीं होता है तो काव्य नीरस में हो जाता है। तो अतः काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तत्वों बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब क्या है? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब समझ में आए ना? अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ आभूषण अथवा गहना होता है। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा कैसे होती है? गहनों से होती है। सूर्य की प्रकाश से और चंद्रमा की चांदनी से होती है। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आगे देखिए आप। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? इसे जानिए। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी व्यंजन की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? व्यंजन की आवृत्ति माने बार बार। व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक व्यंजन बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब आप यहाँ देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पर च व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर क्या हो गया? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से आप दूसरा भी अलंकार कर सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर भो खाए, वा खाए बोरात, या खाए। क्या है? तरनी तनुजा। यहाँ पर देखिए तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यह आपका दूसरा उदाहरण मैंने समझाया है। अब आप यह क्लियर हो गया ना? आपको समझ में आ गया अनुप्रास अलंकार। अब आ जाइए आप यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार, अब जानिए यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। मतलब दोनों शब्द, जैसे दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोरा, या खाए या पाए बोराए। अब आप इसको देखिए क्या कहा है? जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है किंतु अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? यमक अलंकार। कनक, अब इसमें कनक का शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। वह है कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। अब देखिए कनक शब्द का 2 बार प्रयोग होने से एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है? एक कनक का अर्थ यहाँ पर हो जाता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो जाता है सोना।
दो शब्द आए कनक कनक, तो एक का अर्थ क्या बताया इन्होंने, धतूरा हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। अतः यहाँ पर अलंकार यमक अलंकार हो जाता है। अब आपने समझ लिया, अलंकार की परिभाषा समझ ली है, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में समझ लिया। अब आपको जो समझ नहीं आए आप मुझे दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये आपका अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा, ये एग्ज़ाम में आएगा आपका, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर इसे कॉपी में पूरा लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।